हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटर कन्वर्जन बिटवीन वेज डैश एंड फिशर रिप्रेजेंटेशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में अगर बात करें तो 4 टाइप्स है अपने पास। सबसे पहला है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है फिशर प्रोजेक्शन, थर्ड है सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन और फोर्थ है न्यूमन रिप्रेजेंटेशन, न्यूमन प्रोजेक्शन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग पहली बात करें फर्स्ट अगर बात करें हम लोग वेज डैश रिप्रेजेंटेशन के बारे में, तो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन जो है कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, जिसमें अपने पास जो ये सॉलिड लाइन है इसका मतलब होता है आउट ऑफ दी प्लेन, या हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि अगर अपने पास ये प्लेन है तो आउट ऑफ दी प्लेन, ये आउट ऑफ दी प्लेन हो गया। और अगर हम लोग बात करें डैश लाइन की तो ये बताता है इनसाइड दी प्लेन। किसी भी मॉलिक्यूल को थ्री डी में रिप्रेजेंट तो हम लोग नहीं कर सकते पेपर पे, तो इसलिए ये कुछ तरीके बताए गए हैं जो थ्री डी मॉलिक्यूल को टू डी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो ये जो डैश लाइन है इसका मतलब क्या है, अगर अपने पास ये प्लेन है तो ये हो गया सॉलिड लाइन और ये हो गया इनसाइड द प्लेन मतलब डैश लाइन। अगर यहीं पे बात करें हम लोग बी आर और आई का तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा इन द प्लेन। ये कहाँ होगा, प्लेन में होगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है हम लोग को। अब हम लोग देखते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फिशर प्रोजेक्शन जो है दो लाइंस इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, डैश को। किसको रिप्रेजेंट करता है, डैश को। यहीं पे अगर हम लोग बात करें हॉरिजॉन्टल लाइन की तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, सॉलिड को। मतलब इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। यहीं पे अगर हम लोग बात करें कुछ इस तरह से, अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें ए बी सी डी, तो अगर मान लीजिए हमको इसको रिप्रेजेंट करना है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे ए जो हो जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे बी और यहाँ पे डी। तो ये मतलब फिशर प्रोजेक्शन जो है कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम लोग बात करें नोट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है कि फिशर प्रोजेक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही अलाउड रहते हैं। ठीक, तो अपने पास एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड इनटू फिशर प्रोजेक्शन। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ये वेज डैश रिप्रेजेंटेशन गिवन है, हम लोग को कन्वर्ट करना है फिशर में। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे आर है या एस है। इसका नोमेनक्लेचर अगर चेक करें तो हाईएस्ट प्रायोरिटी आयोडीन को देंगे, एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है इसका। फिर सेकेंड अगर बात करें बी आर को देना पड़ेगा, थर्ड सी एल आएगा और फोर्थ आएगा एफ। तो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3 जाने में हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, तो इसलिए इसका नोमेनक्लेचर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इसी को। तो एक कार्बन है अपने पास बीच में, इस तरीके से हम लोग को रिप्रेजेंट करना होगा। एक कार्बन है तो ये कार्बन हो गया। ठीक, अगर हम लोग रैंडमली ऐसे ही अरेंज कर दे तो आई एफ सी एल बी आर, तो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें इसका आर है या एस है, ये नोमेनक्लेचर अगर चेक करें, इसको 1 देंगे एटॉमिक नंबर, ये आएगा 2, ये आएगा 3 और ये आएगा 4। तो 1 2 3 4 जाने में हम लोग को किस डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है, एस आता, लेकिन यहाँ पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पे आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो हम लोग को क्या करना होगा, ये आर करना होगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे एस था, यहाँ पे आया आर। तो हम लोग को एक क्लॉकवाइज रोटेशन लगाना होगा। एक क्लॉकवाइज रोटेशन लगाने के बाद हम लोग को कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट आएंगे, मतलब दिखेंगे हम लोग को। एफ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक क्लॉकवाइज रोटेशन, एक कोई भी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेशन लगा रहे हैं, एफ, फिर आ गया आई, फिर आ गया बी आर, फिर आ गया सी एल। तो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो एटॉमिक नंबर हाईएस्ट जाएगा प्रायोरिटी इसको, फिर 2, फिर थर्ड और ये आएगा फोर्थ। तो 1 2 3 4 हम लोग को इस डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। और यहाँ पे क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर क्या आ गया, एस आ गया। तो इस तरह से हम लोग एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर फंसते हैं तो ये रूल यूज़ करेंगे, हमेशा आगे निकल जाएंगे, क्वेश्चन से निकल जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें ट्रिक्स, इसके लिए बार बार आर और एस नोमेनक्लेचर चेक करना होगा, बहुत ही टफ होगा। टाइम सेव करने के लिए हम लोग एक बेसिक ट्रिक यूज़ करेंगे। हम लोग हमेशा वेज और डैश के बीच में खड़े होकर देखेंगे।
तो अगर मान लीजिए हम लोग वेज और डैश के रिप्रेजेंट मतलब यहाँ पे खड़े हो जाए और यहाँ से देखें तो Cl और F ये जो है आपके तरफ आ रहा होगा। मतलब अगर हम लोग बात करें तो इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। F और Cl अगर हम लोग देखें F कहाँ आ रहा है अपने लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में, तो ये आ रहा है F आ रहा है राइट हैंड साइड में। तो हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो F आ रहा था कहाँ अपने पास आ रहा था F राइट साइड में, तो राइट साइड में हम लोग ड्रॉ कर दिए F को। Cl आ रहा था लेफ्ट हैंड साइड में। और यहीं पे बात करें I और यहीं पे अगर हम लोग बात करें I और Br का, तो I आ रहा था ऊपर और Br आ रहा था नीचे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये सही है या नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर चेक। तो हम लोग यहाँ पे अगर चेक करें हम लोग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब आना चाहिए था R, लेकिन क्या आएगा R नहीं आएगा, क्या आएगा S आएगा, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि S का S आया, मतलब हम लोग का जो ये जो रिप्रेजेंटेशन है फिशर प्रोजेक्शन जो है ये काफ़ी सही है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं सॉहर्स टू फिशर कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। सॉहर्स में हम लोग जानते हैं कि कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब सॉहर्स से हम लोग को अगर आना है किसमें, फिशर में, तो हम लोग कहीं दूर से खड़े होकर देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो B और E जो है ये B और E जो है आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है और D और A जो है ये इनसाइड द प्लेन आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें और C जो और F जो है ये आपसे कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। ठीक, अगर हम लोग इसको फर्स्ट कार्बन माने और इसको सेकेंड कार्बन माने तो हम लोग को इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा। 2 कार्बन है अपने पास, तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स ड्रॉ करने होंगे हम लोग को। तो अगर हम लोग देखें F सबसे पहले आ रहा था तो हम लोग इसको F को कहाँ बना देंगे, ऊपर बना देंगे। ठीक, और यहीं पे अगर C जो C है वो C कहाँ आ रहा था, नीचे आ रहा था, तो हम लोग C को कहाँ कर देंगे, सेकेंड वाले मतलब लास्ट वाले कार्बन को, मतलब इस कार्बन से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर यहीं पे बात करें पहले कार्बन पे E और D, E आपके कहाँ आ रहा है, लेफ्ट या राइट, तो E आ रहा है अपने लेफ्ट में, E आ रहा है कहाँ, सॉरी E आ रहा है अपने राइट में, तो E को राइट में ड्रॉ कर देंगे। और D आ रहा था लेफ्ट में, तो लेफ्ट में ड्रॉ कर देंगे। यहीं पे अगर B और A की बात करें तो B आ रहा है अपने राइट में, तो B को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। और A आ रहा है कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो A को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग कुछ सॉहर्स को फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हम लोग को हमेशा किसमें, सॉहर्स जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमेशा किस में होना चाहिए, इक्लिप्स फॉर्म में होना चाहिए। इक्लिप्स फॉर्म में किस में होना चाहिए, इक्लिप्स्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये बात का ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अगर अपने पास इक्लिप्स नहीं है तो पहले उसको इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम लोग उसका फिर हम लोग उसका फिशर प्रोजेक्शन दिखा पाएंगे। ठीक, तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ये जो क्वेश्चन है अपने पास, इसमें क्या है, अपने पास इक्लिप्स फॉर्म नहीं है, तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, एक रोटेशन करना है हम लोग को। तो एक रोटेशन करने के बाद जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि एक रोटेशन करने के बाद C जो है कहीं यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, C, यहाँ पे कौन आ जाएगा, B, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, A। तो एक रोटेशन के बाद अब देखिए ये जो है अपने पास इक्लिप्स फॉर्म में आ चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, फिर से वही रूल यूज़ करना है, सबसे ऊपर खड़े होकर देखना है हम लोग को, यहाँ से देखना है। ठीक है, यहाँ से देखने के बाद हम लोग अगर देखें तो C, ये जो C है और F है ये कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है आपसे। तो पहले कार्बन को अगर हम लोग पहले कार्बन इसको अगर 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो 1 पे हम लोग को F दिख रहा है और सेकेंड पे हम लोग को C दिख रहा है दूर जाता हुआ। और यहीं पे अगर हम लोग बात करें E और D का, तो E कहाँ आ रहा है अपने लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में, तो E को हम लोग राइट हैंड साइड में ड्रॉ कर देंगे। और D आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ कर देंगे। यहीं पे अगर बात करें A और B का, तो A आ रहा है अपने राइट हैंड साइड में, तो A को रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे, और B आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस तरह से हम लोग सॉहर्स से फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, यहीं पे अगर बात करें न्यूमन से फिशर में, न्यूमन में भी हम लोग को हमेशा किस में ध्यान में रखना है, इक्लिप्स में ही रहना चाहिए। अब हम लोग को कहाँ से देखना है, इसमें यहाँ से देखना है, ऊपर से। ठीक है, ऊपर से देखने के बाद हम लोग को दिख रहा है कि F और C जो है वो कहाँ आ रहा है, आपसे दूर जा रहा है। ठीक, तो दूर जा रहा है तो उसको हम लोग हमेशा किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टिकल लाइन पे। ठीक है, वर्टिकल लाइन पे अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो वर्टिकल लाइन पे अपने पास क्या आ जाएगा, C और F। पहला कार्बन इसको अगर माने और दूसरा कार्बन इसको,
तो पहला कार्बन अपने पास आ रहा है सी कहाँ जा रहा है, सी को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एफ को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहीं पे अगर हम लोग बात करें ए और बी का, तो फर्स्ट कार्बन से जो है ए और बी जो है अपने किस में राइट हैंड साइड में आ रहा है और ए कहाँ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में। यहीं पे अगर हम लोग बात करें किसका, डी और ई का, तो ई जो है अपने किस साइड, राइट हैंड साइड में आ रहा है और डी है लेफ्ट हैंड साइड में। तो कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि न्यूमैन से सपोज कीजिए हम लोग को, सॉरी फीसर से अगर हम लोग को जाना है किस में, फीसर से अगर हमको 100 हर्ट्ज में जाना है, ठीक है। तो 100 हर्ट्ज में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि 100 हर्ट्ज में हमेशा किस में, इक्लिप्स फॉर्म में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। तो इक्लिप्स फॉर्म इस तरह से बना देंगे, ठीक है। और हम लोग देख पा रहे सी और एफ, ये कहाँ जा रहा था, नीचे। तो पहला कार्बन अगर सी इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर, तो इसको यहाँ पे एफ को रिप्रेजेंट करना होगा। सी में ए और बी में अगर देखें तो बी अपने पास कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में है, ठीक है। तो बी को राइट हैंड साइड में, ए कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में। अगर हम लोग बात करें डी और ई का, तो ई कहाँ है, अपने राइट हैंड साइड में है और डी कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो कुछ इस तरीके से हम लोग आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म से किसी भी फॉर्म में जाना हो तो कुछ इस तरीके से हम लोग जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।